जड़ तत्व। संगति। दुख निवृत्ति की इच्छा और प्रयत्न करने वाले का दुख स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निवृत्ति का यत्न ही नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि दुख निवृत्ति की इच्छा करने वाले से भिन्न, उससे विपरीत धर्म वाला कोई दूसरा तत्व है जिसका स्वाभाविक धर्म दुख और जड़ता है। यदि यह कहा जाए कि दुख निवृत्ति की इच्छा और प्रयत्न करने वाला ही एक अकेला चेतन तत्व है, उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। दुख की प्रतीति अविद्या, अज्ञान, भ्रम अथवा माया से होती है, तो ये अविद्या, अज्ञान, भ्रम और माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, जिसके ये स्वाभाविक धर्म हैं। यदि यह कहा जाए कि यह चेतन तत्व से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यह स्वाभाविक धर्म होने से दुख की कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिए किसी भी प्रकार का यत्न करना व्यर्थ होगा। यदि ऐसा माना जाए कि उस चेतन तत्व को ठीक-ठीक न जानने से यह भ्रम इत्यादि हो रहा है, यथार्थ रूप जानने से सब भ्रम और दुखों की निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी भिन्न तत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तु का होता है। सबके जानने वाले को किससे जाना जा सकता है? यथा विज्ञातार मरे केन विजानियात। इससे सिद्ध होता है कि चेतन तत्व से भिन्न एक जड़ तत्व है। उसका यथार्थ रूप समझाने के लिए अगले 2 सूत्रों में उसको 24 अवान्तर भेदों में विभक्त करके दिखलाते हैं। अष्टो प्रकृतये षोडश विकाराः। 8 प्रकृतियां हैं। प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं अर्थात शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा और 16 विकृतियां हैं। 5 स्थूलभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और 11 इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और 11वां मन। व्याख्या। जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न हो, उसको प्रकृति कहते हैं, अर्थात जो किसी नए तत्व का उपादान कारण हो, और जिसके आगे जो कोई नया तत्व उत्पन्न हो, उसको विकृति विकार अर्थात कार्य कहते हैं। जड़ तत्व के 24 विभागों में से जो 8 प्रकृतियां बतलाई हैं, उनमें से प्रधान अर्थात मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है। अन्य 7 तो प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात महत तत्व प्रधान की विकृति और अहंकार की प्रकृति है। अहंकार महत तत्व की विकृति और 5 तन्मात्राओं और 11 इंद्रियों की प्रकृति है। 5 तन्मात्राएं अहंकार की विकृति और 5 स्थूल भूतों की प्रकृति है। 11 इंद्रियां अहंकार की विकृतियां हैं। इनके आगे नया कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृति नहीं, अतः ये केवल विकृतियां हैं। इसी प्रकार 5 स्थूल भूत 5 तन्मात्राओं की विकृतियां हैं। इनके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृतियां नहीं है, अतः ये केवल विकृतियां हैं। ये 24 भेद वास्तव में एक जड़ तत्व प्रधान अर्थात मूल प्रकृति ही के हैं, जो सक्रिय और चेतना रहित है। जड़ तत्व के इन 24 भेदों को साक्षात कराने के पश्चात ही भगवान कपिल ने इन दोनों सूत्रों का जिज्ञासु आसुरी को उपदेश किया है। जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न हो, उसे प्रकृति, और जिससे आगे कोई नया तत्व उत्पन्न न हो, उसे विकृति कहते हैं। विकृति स्वरूप से अव्यापी और व्यक्त अर्थात प्रकट होती है। उससे उसकी प्रकृति अनुमान गम्य होती है, जो उसमें व्यापी होने से
उसकी अपेक्षा विभू होती है और उसमें अव्यक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है। 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत अव्यापी और व्यक्त हैं। इनसे आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये केवल विकृति है। इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है, जो इनमें व्यापी और अव्यक्त है। स्थूल शरीर से अंतर्मुख होने पर ध्यान की पहली परिपक्व अवस्था में दिव्य निर्मल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का साक्षात्कार होता है। यही पांचों तन्मात्राएं पांचों स्थूल भूतों की प्रकृति है। किंतु व्यक्त हो जाने से ये प्रकृति नहीं रही, विकृति हो गई। इसलिए इनकी अव्यक्त प्रकृति अनुमान गम्य माननी पड़ेगी। इन तन्मात्राओं से भी अंतर्मुख होने पर ध्यान की परिपक्व अवस्था में केवल अहम अस्मि वृत्ति रह जाती है। ये 11 इंद्रियों और पांचों तन्मात्राओं की प्रकृति अहंकार का साक्षात्कार है, किंतु व्यक्त हो जाने से यह विकृति रूप हो गई। इसलिए इसकी अव्यक्त प्रकृति भी अनुमान गम्य माननी पड़ेगी। इस अहम वृत्ति से भी अंतर्मुख होने पर अहंकार से रहित केवल अस्मिता वृत्ति रह जाती है। यह महत् तत्व अहंकार की प्रकृति है, किंतु अब वह महत् तत्व भी व्यक्त होने से प्रकृति न रहा, विकृति हो गया। इसलिए इसकी भी कोई प्रकृति अनुमान गम्य माननी पड़ती है। इससे आगे किसी नए जड़ तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, केवल चेतन तत्व रह जाता है। इसलिए यह अनुमान गम्य प्रकृति ही अव्यक्त प्रधान अथवा मूल प्रकृति है। इस प्रकार कपिल मुनि के बतलाए हुए जड़ तत्व के ये 24 अवान्तर भेद केवल बुद्धि अथवा तर्क की उपज नहीं है, किंतु अनुभव सिद्ध हैं। संगति उपर्युक्त रीति से जड़ तत्व के अवान्तर भेदों का अनुभव करने के पश्चात जो चेतन तत्व शेष रह जाता है, उसका वर्णन अगले चौथे सूत्र में करते हैं। उसके 2 भेद हैं, एक जड़ तत्व से मिला हुआ अर्थात मिश्रित, शबल, अपर, सगुण स्वरूप, दूसरा शुद्ध, पर, निर्गुण स्वरूप। मिश्रित के भी 2 भेद हैं, एक व्यष्टि रूप से अनंत शरीरों के संबंध से, दूसरा समष्टि रूप से सारे ब्रह्मांड के संबंध से। इन तीनों भेदों का वर्णन एक पुरुष शब्द से अगले सूत्र में करते हैं। चेतन तत्व पुरुष। पुरुष के अर्थों का स्पष्टीकरण। 25वां चेतन तत्व पुरुष है, जो 3 अर्थों का बोधक है। पहला, चेतन तत्व व्यष्टि शरीरों से मिश्रित, यथा स य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् अन्यं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः। यह जो हृदय के अंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो उनका मालिक अमृत और ज्योतिर्मय है। अंतःकरणों के अनंत और परिच्छिन्न होने से ये पुरुष अनंत और परिच्छिन्न कहलाते हैं तथा परिच्छिन्नता के कारण अल्पज्ञ हैं। इनकी संज्ञा जीव भी है। इनकी अपेक्षा से चेतन तत्व आत्मा कहलाता है। दूसरा, चेतन तत्व समष्टि जगत से मिश्रित, यथा सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्तवात्य इति दृष्टा दशानुकूलम। वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पांवों वाला है। वह इस ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरकर भी 10 अंगुल पर खड़ा है, अर्थात 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहा है। समष्टि अंतःकरण के एक और विभू होने से वह एक और सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के कारण सर्वज्ञ है। इसकी संज्ञा ईश्वर, पुरुष, विशेष, सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म और शबल ब्रह्म है। इसकी अपेक्षा से चेतन तत्व परमात्मा कहलाता है। तीसरा, शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से निखरा हुआ
केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। यथा एतावानस्य महिमातो ज्ञायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है, पुरुष इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एक पाद है, उसके 3 पाद अमृत स्वरूप अपने प्रकाश में हैं। इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, पर ब्रह्म और परमात्मा है। यह जड़ तत्व की सारी उपाधियों, समष्टि, व्यष्टि, एकत्व, बहुत्व इत्यादि से परे केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरण में किया गया है। व्यष्टि अंतःकरणों के समष्टि अंतःकरण के साथ संबंधित होने से जीव ईश्वर का ही अंश रूप भिन्न-भिन्न स्थानों में बतलाया गया है। यथा यश्चिन मात्र सो अपि नित्य विमलोपाधिर गुणेर ईश्वरो हो, हे कलेश मुखेर गुणेर विरहितो मुक्तेः सदा निर्गुणः, सो अस्मान बुद्धि गुणेः स्वयं निगदितान् स्वांशाना कृपा सागरो दीनान् मोचयतु प्रभुर गुणमयम् पाशम दहन लील्या।